हेलो फ्रेंड्स, एमएस क्लास सोसाइटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा एलिमेंट्री चार्ज। आज शुरुआत करते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना कैरी कर रखा है, कि वो चार्ज कैसे आप फाइंड करते हो। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो 5 कूलम चार्ज है या 10 कूलम चार्ज है, वो माइनस है या पॉजिटिव है, वो कैसे आपके पास फॉर्म हुआ है, उसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑन इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट्री चार्ज का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी चार्ज फॉर्म होगा वो चार्ज इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा, नॉट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नहीं होगा वो चार्ज, कभी भी क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि मान लो आपके पास चार्ज है क्यू चार्ज आपका मे बी 0 E बन सकता है, क्यू चार्ज आपका +1 E बन सकता है, क्यू चार्ज -2 E बन सकता है। ये चार्ज इस तरीके से फॉर्म हो सकता है। मीन्स n की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी। इसकी वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में नहीं आएगी कभी भी, बट कुछ एक्सेप्शन है, उनकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है। यहाँ पे E की वैल्यू क्या होती है, E इज द एलिमेंट्री चार्ज, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज द वैल्यू ऑफ E। सो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज है तो हम इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। सपोज कर लो कि ए कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपको चार्ज निकालना है, तो इसके ऊपर क्वांटाइजेशन कैसे करेंगे। आपके पास कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से जो चार्ज आया है, नेट चार्ज कितना है इसके पास, मान लो नेट चार्ज आपके पास कैसे फॉर्म करेंगे हम, 4 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज तो आपके पास पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव कितना 1E। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1E। 1 इज द इंटीजर और E इज द एलिमेंट्री चार्ज। सो ऐसे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, चार्ज ऑन A के ऊपर कितना चार्ज आया मेरे पास 1E। सपोज करो कि B कोई बॉडी है, उसके पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा +3E। कितना चार्ज आएगा +3E। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं C। यहाँ पे मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, यहाँ पे कितना चार्ज आएगा मेरे पास -5E। तो ये 1 +3 -5, दीज आर द वैल्यू ऑफ n, दैट इज इंटीजर। ये क्या होगा आपका इंटीजर होगा, तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी। ये आपके पास ऐसे नहीं हो सकता, किसी सिस्टम का चार्ज निकालना हो Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ E, दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे इस तरह से हम वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, -3/5E, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज, कोई बॉडी चार्ज कैरी कर रही है तो वो चार्ज क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ओनली, नॉट अ फ्रैक्शन चार्ज। बट कुछ हमारे पास एक्सेप्शन है, उसमें हम फ्रैक्शन चार्ज ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास 2 क्वांटिटी में बताता हूँ आज, उसमें आपके पास एक्सेप्शन है, इसको हम फ्रैक्शनल ले सकते हैं। एक क्वांटिटी का नाम है क्वार्क और दूसरा है क्वासी पार्टिकल्स। इनके ऊपर कुछ फ्रैक्शन चार्ज होता है, क्वार्क एंड क्वासी पार्टिकल्स, इनके ऊपर क्या होता है, कुछ फ्रैक्शन चार्ज होता है। जैसे कि क्वार्क्स की मैं बात करूं, क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज आएगा वो होता है 1/3 ऑफ E, दैट इज द एलिमेंट्री चार्ज। 1/3 ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज कैरी द क्वार्क्स। क्वार्क्स कितना चार्ज कैरी करके रखता है, 1/3 ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। और ये जो है आपके पास, ये कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है, तो ये थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे, ये थ्योरी हमारी फेल हो चुकी है, इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। क्वार्क्स की जो थ्योरी है इसको हम पढ़ेंगे। वैसे 2 पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से, क्वार्क्स एंड क्वासी पार्टिकल्स। ये क्या कैरी करके रखते हैं, ये फ्रैक्शनल चार्ज को कैरी करके रखते हैं, जैसे कि 1/3 ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। बट यहाँ पे तो हमने मना किया था ना, ये नहीं होगा, तो ये 2 क्या है, एक्सेप्शन है। इन एक्सेप्शन को देखेंगे हम कैसे। यहाँ पे क्वार्क होता क्या है, क्वार्क एक फिजिकल एंटिटी होती है जो कंपोजिशन करती है, डिफरेंट डिफरेंट क्वार्क बनके, क्वार्क आपके कंपोजिट करेंगे हार्डन, जिसके अंदर एक स्टेबल यूनिट मिलेगी आपको। हार्डन के अंदर आपके पास क्या मिलेंगी, स्टेबल यूनिट मिलेंगी। वो स्टेबल यूनिट क्या हो सकती हैं, आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन हो सकता है और आपका न्यूट्रॉन हो सकता है।
आपका क्या हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है या आपका न्यूट्रॉन हो सकता है। हम प्रोटॉन को देखते हैं क्योंकि प्रोटॉन आपके पास चार्ज कैरी करके रखता है, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री चार्ज। अब ये प्रोटॉन की स्ट्रक्चर हमने पहले से बना रखी है, तो इसमें कितने क्वार्क हैं, इसमें 3 क्वार्क हैं। आपके पास 2 अपवर्ड और 1 डाउनवर्ड है। ये जो क्वार्क है हमारे पास, ये कौन सा क्वार्क है आपके पास, डाउनवर्ड क्वार्क। ये पूरा क्वार्क कैसा है, डाउनवर्ड है, इसको हम बोलेंगे डाउन क्वार्क। और ये जो क्वार्क है आपके पास, ये कैसा क्वार्क है, अप क्वार्क। ये आपके पास कैसा क्वार्क है, अप। और ये क्वार्क कैसा है आपके पास, ये भी अप क्वार्क है, इसको भी क्या बोलेंगे, अप क्वार्क। ये तीनों क्वार्क एक फोर्स से क्या हैं, कंपोजिट हैं, जिसमें क्या बना रहे हैं, 3 आपके पास क्या बना रहे हैं, 3 क्वार्क मिलके एक प्रोटॉन की स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। और प्रोटॉन कहाँ से कंपोजिट हुआ है आपके पास, हार्डन से। हार्डन किसकी कंपोजिशन होती है, क्वार्क से। तो मतलब क्वार्क मिलके क्या कंपोजिट करते हैं, हार्डन्स को कंपोजिट करते हैं। हार्डन्स के अंदर कुछ स्टेबल पार्टिकल मिलेंगे, उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, दैट इज एलिमेंट्री चार्ज। एक तो होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है एलिमेंट्री। वो फर्दर प्रोटॉन कैसे कंपोजिट होता है, 3 क्वार्क से आपका प्रोटॉन बनता है। और तीनों क्वार्क जो कैरी करके रखते हैं वो कितना चार्ज कैरी करके रखते हैं, देखो 1/3 एलिमेंट्री चार्ज, 1/3 ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, 1/3 ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। और टोटल जो चार्ज आएगा प्रोटॉन पे वो ई एलिमेंट्री चार्ज आएगा। टोटल ऑफ चार्ज आएगा प्रोटॉन पे वो कितना आएगा, ई एलिमेंट्री चार्ज आएगा। अब देखो क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटम ऑफ चार्ज, ये सारा चीज हमने पढ़ लिया। क्वांटम के बारे में और पढ़ते हैं। तो क्वांटम हम किसको बोलेंगे, एलिमेंट्री चार्ज के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे क्वांटम को, या आपके पास क्वांटाइजेशन में क्वांटम क्या होता है, क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होता है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, क्वार्क्स को डिफाइंड किया था। क्वार्क्स के ऊपर चार्ज कितना है, 1/3 ऑफ ई, 1/3 ऑफ ई। दैट मीन्स ये जो चार्ज है ये एलिमेंट्री चार्ज का 1/3 पार्ट है। कितना पार्ट है ये, 1/3। इस 1/3 पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटम ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, 1/3 ई इज डिनोटेड बाय द क्वांटम, क्वांटम ऑफ चार्ज। इसको क्या नाम देंगे हम, क्वांटम ऑफ चार्ज। सो द एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है, एलिमेंट्री चार्ज 3 क्वांटम से मिलके एक एलिमेंट्री चार्ज बनता है। द कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज इज इक्वल टू आपके पास 3 क्वांटम ऑफ चार्ज। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज इज इक्वल टू 3 ऑफ क्वांटम चार्ज, क्वांटम ऑफ चार्ज। एक क्वांटम ऑफ चार्ज पे कितना एलिमेंट्री चार्ज होता है, 1/3। तो इसका मतलब एक एलिमेंट्री चार्ज में कितने चार्ज आएंगे, 3 क्वांटम ऑफ चार्ज आएंगे। कितने आएंगे, 3 क्वांटम ऑफ चार्ज। तो ये आपके पास कंप्लीट था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कैसे हम चार्ज को इकट्ठा करते, गेन करते, एक पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज गेन होता है या कितना चार्ज वो कैरी करके रखता है, वो कैसे निकालेंगे हम, क्वांटाइजेशन से निकालेंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट था क्वांटाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंडक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो बी कंटिन्यू विद आवर चैनल एंड वॉच the all video on MS Classosite. Thank you very much.